आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रुप स्टडी में। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं कि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। कल का हम रिवीजन करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। सबसे पहले हमने कल पढ़ाया था मिश्रण। क्या पढ़ाया था? मिश्रण। मिश्रण कितने तरीके के बताए थे? 2 तरीके के। कितने तरीके? 2 तरीके के। एक तो था समांगी मिश्रण और एक था विषमांगी मिश्रण। एक तो था समांगी मिश्रण और एक था विषमांगी मिश्रण। मैंने बताया था समांगी मिश्रण को ही सॉल्यूशन कहते हैं, समांगी मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। और मैंने बताया विलेन कितने, समांगी मिश्रण कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक तो होता है विले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। कि मैंने बताया था विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। जिसके मोल ज्यादा वो क्या होगा? विलायक। जिसके मोल कम वो विलेय। जिसके अंदर घुलते हैं उसे विलायक कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था 99.99% केसेस में ही जल को सॉल्वेंट माना जाता है। जल क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो कल की यही कहानी थी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। और कल हमने कुछ आपको अणुभार याद करने के लिए थे, ऐसे कुछ अणुभार याद करवाए थे और आगे और भी था, कुछ मोल निकालना बताए थे, ठीक है। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको विलेन पढ़ाया था। विलेन कुछ ऐसे पढ़ाया था। मैंने क्या लिया था? एक कंटेनर लिया था, उसमें मैंने चीनी ली। क्या ली? चीनी। और इसमें हमने ऐड किया पानी। क्या ऐड किया? पानी। तो हमने पानी में किसको घोला है? चीनी को घोला है। तो यहाँ पे पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। क्या होगा? पानी सॉल्वेंट। पानी को कहेंगे विलायक। पानी को क्या कहेंगे? विलायक। और चीनी को कहेंगे विलेय, सॉल्यूट। इसको कहेंगे विलेय, इसको कहते हैं विलेय और इसको कहते हैं विलायक, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बताने वाले हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, चीनी क्या है? सॉल्यूट, विलेय, ठीक है। और पानी क्या है? विलायक। पानी क्या है? विलायक। यार विलेन के अंदर एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अगर मैंने कहा ये क्या है? चीनी, मतलब विलेय। अगर मैंने कहा विलेय की मात्रा निकालो, विलेय की मात्रा, किसकी? विलेय की मात्रा। मैंने कहा विलेय की मात्रा। मैंने आपसे कहा कि इसमें पानी की कितनी मात्रा है और चीनी की कितनी मात्रा है। तो आप किसकी पानी को क्या, चीनी को क्या कहेंगे? चीनी को क्या कहेंगे? विलेय। तो किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा को एक अलग से नाम दिया जाता है। विलेय की मात्रा को अलग से नाम दिया जाता है। उसका नाम होता है सांद्रता। क्या होता है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो आप अगर आपसे कोई पूछे सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, तो आप कहना विलेय की मात्रा। कि विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता। विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो आप उसकी डेफिनेशन खुद बनाओगे, खुद बहुत आसान है डेफिनेशन बनाना। तो ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन, विलेन। यदि किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ये चीनी क्या है? विलेय। तो आप कहोगे विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। तो विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो सांद्रता विलेय की क्या होती है? मात्रा होती है, ठीक है। तो मैं आगे बता, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं सांद्रता के आगे। किसके आगे? सांद्रता के आगे। ये क्या है? सांद्रता। ये क्या लिखा है? सांद्रता। अब हम आपको सांद्रता के कुछ आगे बढ़ाने वाले हैं। सांद्रता के आगे कुछ, अब देखो सांद्रता, ये क्या है? सांद्रता। तो अब हम पढ़ेंगे सांद्रता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, किसको? सांद्रता को। सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। कि सांद्रता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम पढ़ेंगे सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सांद्रता क्या होती है? विलेय की मात्रा। यदि किसी विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले? सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। किसके कारक? सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। जो फर्स्ट नंबर पे आता है कि सांद्रता को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है द्रव्यमान प्रतिशत।
कौन सा आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो परसेंटेज W बट्टे W, परसेंटेज W बट्टे W, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। परसेंटेज W बट्टे W को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। तो सेकंड नंबर पे आता है, कौन से बार? सेकंड पे परसेंटेज, क्या? परसेंटेज W बट्टे V। W क्या है? द्रव्यमान, और V क्या है? वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो इसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये क्या है? पूरा द्रव्यमान प्रतिशत, और इसका नाम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका नाम ऐसे बढ़ता है, क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो थर्ड नंबर पे आता है, कितने पे? थर्ड नंबर पे। तो हम लिखते हैं थर्ड नंबर पे आता है परसेंटेज V बट्टे V। तो इसके अभी तक कितने पढ़ लिया हमने? 3। तो V का मतलब वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। तो जब पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसको क्या कहेंगे? आयतन प्रतिशत। तो इसका नाम होता है आयतन प्रतिशत। क्या होता है? आयतन प्रतिशत। तो इसका नाम क्या होता है? आयतन प्रतिशत। ठीक है, हम इसके आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी होते हैं। अभी इसके टोटल जो होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, टोटल है 8 है। कितने? 8। हम 8 को पढ़ेंगे, ठीक है। किसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं? सांद्रता को, ठीक है। हमने 3 तो बता दिए, अब कितने रह गए? 5 और रह गए, ठीक है। हम एक और बताते हैं। 4 नंबर पे कौन सा आता है? 4 नंबर पे आता है, अगर आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, उसका कहते हैं मोललता, और एक होता है मोलरता, ठीक है। तो 4 नंबर पे आता है, उसको आता है मोलरता। क्या आता है? मोलरता, मोलेलिटी से बोलते हैं, ठीक है, मोलेलिटी, ठीक है। तो 4 नंबर पे कौन सा आता है? मोलरता, ठीक है। और हम आगे इधर लिखते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पे आता है, कौन से पर? 5 नंबर पे। तो इसको बोलते हैं मोललता, मोललता। क्या बोलते हैं? एक था मोलरता और एक है मोललता, ठीक है। और जो अगला नंबर आता है, कौन सा नंबर? अगला नंबर, इसको बोलते हैं मोल प्रभाज, मतलब मोल अंश। इसको या तो मोल अंश बोलो, या तो बोलो मोल प्रभाज। मोल अंश बोलो या तो बोलो मोल प्रभाज, ठीक है। और जो एक और आता है, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। अब कितने बचे? हमको केवल 2 और पढ़ने। कितने और? केवल 2 और पढ़ने, ठीक है। जो 7 नंबर पे आता है, कौन से पे? 7 पे, वो आता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोले पार्ट्स पर मिलियन, ppm। और जो अगले नंबर पे आता है, कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर, उसे बोलेंगे ppb। क्या बोलेंगे? ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो हम इन सभी को, आटम को डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले क्या है? हेडिंग क्या है हमारी? सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? कि यदि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, तो सीधी सीधी कहना, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। और फिर आगे पढ़ा हमने सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, कि सांद्रता को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो सबसे पहला आता है परसेंटेज W बटे W। W का मतलब वेट, वेट का मतलब वजन, वजन क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान ये क्या है? प्रतिशत। और W का मतलब द्रव्यमान, और V का मतलब आयतन। तो द्रव्यमान और V का मतलब आयतन, आयतन प्रतिशत। V क्या है? आयतन, आयतन। तो ये क्या है? आयतन प्रतिशत। अगले क्या है? मोलरता, मोलरता, मोललता, मोल अंश, ppm, ppb। तो पहले क्या? परसेंटेज W बटे W, परसेंटेज W बटे W, परसेंटेज W। तो हमें आपको एक बार और बताऊं ये कैसे कैसे। परसेंटेज W बटे W, परसेंटेज W बटे V, परसेंटेज V बटे V, मोलरता, मोललता, और ये क्या है? मोल अंश, ppm, ppb, ठीक है। इसको बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोललता, और ये क्या? मोलरता, और ये क्या? ppm, ppb, और ऊपर रहेगा मोल अंश, उसे बोलते हैं मोल प्रभाज। या तो मोल अंश बोलो या तो मोल प्रभाज बोलो। तो आपको डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है, ये होते क्या है।
परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब कि यदि कहीं परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, और परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे वी लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम डिटेल वाइज सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू, तो इसका मतलब क्या है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, किसके थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि कहीं लिखा है 10 परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू, क्या लिखा है, परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू, तो इसका मतलब क्या है। जो ऊपर लिखा है ये क्या लिखा है ऊपर, यदि मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ये इधर देखना, ये लिखा है 2/3, क्या लिखा है 2/3, ये 3 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है। तो ये 3 क्या है, टोटल, मतलब किसी चीज का जो अपॉन में लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, टोटल। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल, क्या लिखा हुआ है, टोटल, टोटल का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कुल। ये जो नीचे लिखा हुआ है कितना लिखा है 3, और ये क्या लिखा है, ये कुल संख्या लिखी है, कितनी संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो हम आपको ऐसे समझाते हैं, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, कुल। अब ये कुल क्या है, कुल, ये देखो ऐसे कोई कंटेनर था, उसमें चीनी थी, क्या थी, चीनी, और उसमें पानी था, क्या था, पानी। इन दोनों को बना के क्या बना था, बिलियन, क्या बना था, बिलियन। तो ये नीचे लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, बिल, मतलब टोटल बिलियन, टोटल बिलियन। और जो ऊपर जो लिखा होगा वो किसकी मात्रा होगी, बिले की मात्रा, किसकी मात्रा, मतलब परसेंटेज डब्ल्यू, डब्ल्यू का यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या है, का द्रव्यमान, या ऊपर लिख दो बिले का द्रव्यमान, और अपॉन में क्या है, बिलियन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बिलियन का, और प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हम इसके थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू का मतलब, अब इधर ध्यान से देखना, कैसे देखना, ध्यान से, ये लेकर गया है 10% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का मतलब क्या है, विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 ग्राम। जो ऊपर लिखा है 10, उसका मतलब क्या है, किसकी मात्रा दे रखी है, विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखेंगे जो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान दे रखा है ऊपर, विलेय का, तो उसको कितना लिखेंगे, 10 ग्राम। और बिलियन का कुल द्रव्यमान, यदि कोई नीचे लिखा होता है मतलब कि उसको बोलते हैं कुल, तो बिलियन टोटल कितना होगा, बिलियन टोटल कितना होता है, 100 ग्राम। बिलियन कितना होता होगा, 100 ग्राम। ठीक है, बिलियन टोटल कितना है, 100 ग्राम। तो यदि मैंने आपको कल ये पढ़ाया था चीनी प्लस पानी, तो अब हम सबसे पहले बिलियन का फॉर्मूला समझते हैं। बिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक कंटेनर लिया था, उसमें ली थी चीनी लिया, ठीक है, और हमने पानी लिया, क्या लिया, पानी। अब चीनी क्या है, विलेय, चीनी क्या है, विलेय, और ये है विलायक, क्या है, विलायक। तो ये टोटल दोनों क्या है, इसको दोनों को क्या कहेंगे, बिलियन। तो बिलियन किसके बराबर है, इन दोनों के योग है, तो बिलियन बराबर किसके बराबर, बिलियन बराबर, बिलियन बराबर, ये क्या है, विलेय प्लस विलायक। बिलियन बराबर क्या हो गया, विलेय प्लस विलायक। ये किसका फॉर्मूला आएगा, बिलियन का। तो बिलियन का फॉर्मूला क्या बनता है, विलेय प्लस विलायक, या तो विलायक प्लस विलेय, कैसे भी कह लो। तो ये क्या बना, बिलियन का फॉर्मूला। यदि मैं आपको कहूं ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, मतलब ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, और ये कितना है, 10 ग्राम, 10% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। मैंने लिख दिया 10% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू जल है, नहीं 10% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू ग्लूकोज, क्या लिख दिया मैंने, ग्लूकोज। तो क्या है, 10 ग्राम क्या होगा ऊपर, ग्लूकोज, और ये क्या हो गया 90 ग्राम, 100 ग्राम, ये क्या है, यह कुल है, कुल बिलियन है। तो मैं पूछूं आपसे कि इसमें जो विलायक होगा क्या होगा, विलायक, तो आप कैसे निकालोगे, विलायक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखते पहले यहाँ पे, बिलियन बराबर किसके बराबर, बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल बिलियन कितना दे रखा है हमारे पास, 100 ग्राम, कितना ग्राम, 100 ग्राम लिखोगे, इक्वल विलेय की मात्रा कितने ग्राम है, 10 ग्राम, 10 ग्राम प्लस क्या निकालना है, विलायक,
तो विलायक को ज्यों की त्यों छोड़ दो, ठीक है। तो 100 ग्राम ज्यों की त्यों माइनस ये 10 इधर आएगा तो कितना हो गया 10 इक्वल क्या निकल आया विलायक। क्या निकल आया हमारे पास विलायक। तो ये 100 में से 10 गया तो 90 ग्राम क्या निकला विलायक। तो इसका मतलब जो हमारे पास 10% डब्ल्यू बटे डब्ल्यू यदि कहीं ग्लूकोज लिखा है या कुछ भी लिखा है तो ऊपर जो होगा वो क्या होगा विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका मतलब जो 10 ग्राम क्या है यहाँ पे विलेय है और जो 90 ग्राम है वो क्या निकला हमारे पास विलायक निकला। क्या निकला विलायक। तो ये रहा इसका फॉर्मूला और इसको नोट कर लो। हम आगे बताते हैं, अब आगे और कुछ बताते हैं, एक दो एग्जांपल और बताते हैं। हम आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। यदि कहीं ऐसे लिखा है क्वेश्चन देखो 60 ग्राम नहीं 60% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू ग्लूकोज। क्या लिखा है 60% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू ग्लूकोज। तो हम इसका मतलब समझते हैं, हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमको पहले तो साफ दिख रहा है कि 60 ग्राम यहाँ पे किसकी मात्रा दे रखी है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या होता है विलायक नहीं ग्लूकोज क्या होता है सॉरी विलेय। तो विलेय की मात्रा क्या लिखेंगे विलेय। विलेय कितना दे रखा है हमारे पास 60। कितना दे रखा है 60 ग्राम, ठीक है। और आप अब मैंने पूछा तो विलायक बताइए, क्या बताइए विलायक। इसमें जो विलायक है वो कितना है विलायक क्या। तो आपके पास एक फॉर्मूला है विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, किसके बराबर विलयन बराबर। ध्यान से देखना दोस्तों, विलयन बराबर क्या फॉर्मूला है विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो हमको निकालना क्या क्या है विलायक। क्या निकालना है विलायक। तो विलयन टोटल कितना होता है मैंने आपको बताया था परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू ऊपर किसका द्रव्यमान विलेय का कुल विलेय का द्रव्यमान नीचे कुल द्रव्यमान। तो विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना होता है 100। कितना 100। तो यहाँ पे विलयन लिखेंगे 100 इक्वल विलेय कितना दे रखा है 60 ग्राम और प्लस निकालना क्या है विलायक। क्या निकालना है विलायक। तो आप करो क्या करोगे 100 60 उधर है इधर आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल क्या निकलेगा हमारे पास विलायक। क्या निकलेगा विलायक। तो 100 में से सॉरी 60 गया तो कितना बचा 40। तो 40 हमारे पास क्या निकला विलायक। 60 ग्राम में मतलब 40 ग्राम हमारे पास क्या निकला विलायक। यदि आपसे कहीं कोई पूछे कि 60% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू ग्लूकोज लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पे विलेय की मात्रा मतलब विलेय कितना है और विलायक कितना है। तो आप कहना कि जो ऊपर लिखा है ये 60 ग्राम लिखा है तो ये तो क्या है विलेय कि 60 ग्राम क्या है विलेय है मतलब ग्लूकोज है। तो आप विलायक कैसे निकालोगे। तो इसमें से मतलब 100 में से कुल द्रव्यमान में से 60 को घटा दो, इसको यहाँ पे जितना लिखा हो उसको घटा दो तो हमारे पास क्या निकल आता है विलायक निकल आता है। 100 में से अगर हम 60 को घटाते हैं, किसको घटाते हैं 60 को, तो हमारे पास जो विलायक निकलेगा कितना निकला है 40। यदि कहीं ये लिखा है देखो ये लिखा है 20% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू ग्लूकोज तो इसका मतलब है 20 क्या है हमारे पास विलेय ग्लूकोज की मात्रा मतलब विलेय की मात्रा। तो विलायक कितना निकलेगा टोटल विलेय कितना होता है 100। तो विलायक 100 माइनस 20 तो विलायक इक्वल कितना होगा 80। तो विलायक की मात्रा 80 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और बता दूं देखो डायरेक्ट जैसे ये लिखा है मैंने लिख दिया 50% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू। अब ग्लूकोज की जगह पे मैं लिखता हूँ H2SO4 क्या लिखता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे मैंने कहा इसमें से विलायक की मात्रा बताओ। तो आप विलेय आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ऊपर जो लिखा है 50% ये 50% डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू H2SO4 तो ये विलेय दे रखा है। H2SO4 क्या है विलेय है। H2SO4 क्या है तो विलेय कितना है विलेय है यहाँ पे 50। विलेय है कितना 50 कितना है विलेय 50। हमें कहूँ विलायक तो 100 माइनस 50 को घटा दो तो विलायक बराबर किसका बराबर विलायक बराबर 100 माइनस 50
तो ब्लैक कितने निकलेगा 50 ग्राम। तो ब्लैक की मात्रा भी 50 ग्राम और ब्ले की मात्रा भी 50 ग्राम। तो ये तो हो गया परसेंटेज W/W का मतलब, परसेंटेज W/W का मतलब। अब आगे हम समझते हैं जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V। तो हम सेकंड वाले को बाद में समझते हैं, पहले थर्ड वाले को समझते हैं। थर्ड वाला बहुत आसान है, थर्ड वाला बहुत आसान है और सेकंड वाला भी बहुत इजी है, पर लेकिन पहले थर्ड वाले को समझते हैं, वो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है।